बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका। दरबार आपका हरमल दरबार आपका, दरबार आपका मेरा मल दरबार आपका। होता रहे हमेशा ही दीदार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका। ऊंचे हैं बाग उनके जो दर पे आ गया, ऊंचे हैं बाग उनके जो दर पे आ गया। रहमो करम वो आपकी सतगुरु जी पा गया, रहमो करम वो आपकी सतगुरु जी पा गया, सतगुरु जी पा गया, सतगुरु जी पा गया। मिलते ही वो तो हो गया सरकार आपका, मिलते ही वो तो हो गया सरकार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका हरमल दरबार आपका। दरबार आपका मेरा मल दरबार आपका। होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। तेरे दर की रौनके प्रभु जिस जिसने पाई है, तेरे दर की रौनके प्रभु जिस जिसने पाई है। उनके दिलों में आपकी मस्ती सी छाई है, उनके दिलों में आपकी मस्ती सी छाई है, मस्ती सी छाई है। भगवान से मिलाता है दीदार आपका, भगवान से मिलाता है दीदार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका दरबार आपका, दरबार आपका मेरा मल दरबार आपका। होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। जिसको निहारते हो तुम सुध बुध वो भूलता, जिसको निहारते हो तुम सुध बुध वो भूलता। फिर उसके श्वासों का झूला खाली न झूलता, फिर उसके श्वासों का झूला खाली न झूलता, खाली न झूलता, खाली न झूलता।
कैसे वो भूल जाए फिर ये प्यार आपका, कैसे वो भूल जाए फिर ये प्यार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका, हर वक्त दरबार आपका, दरबार आपका, मेरा मन दरबार आपका। होता रहे हमेशा ही दीदार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका, दीदार आपका, दीदार आपका। जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत, अमर ज्योति दर्शन, विदेश यात्रा, हांगकांग, 10 दिसंबर सन 1991। पूर्वी देशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का अमीय रस पिलाने के लिए, मनोहारी लीलाओं से सरसाने, उनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदीप जलाने हेतु महाराज अधिराज श्री परमहंस सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज 10 दिसंबर को सेवकों सहित हांगकांग की भूमि पर पधारे। हांगकांग प्रेम के अवतार, भक्ति मुक्ति के दातार श्री प्रभु जी की देदीप्यमान मनोहर छवि से प्रस्फुटित हो रही ज्योतिर्मय किरणों ने गुरुमुखों के हृदय में आलोक भर दिया। वे अपने भाग्य मनाते हुए सुंदर गुलदस्ते और पुष्प मालाएं अर्पित करने लगे। एयरपोर्ट से कार में विराजमान होकर आप कुटिया पर पधारे। संगत तेजोमयी सुमंजुल छवि का दर्शन पाकर प्रेम में मतवाली हो गई। आपकी चरण छाँव में बैठकर गुणानुवाद गाने लगी। आपने आशीर्वाद प्रदान करते हुए मृदु वचनों में सबकी कुशलात पूछकर उन्हें निहाल कर दिया। उन्हें प्रेमियों की विनय पर उनके घरों को पावन किया। साक्षात प्रभु को पाकर प्रेमियों ने तन मन धन से सेवा की। सच्ची आत्मा सच्ची निधि को पाकर आह्लादित हो उठी। साय समय आप सेवक मंडली सहित समुद्र किनारे सैर हेतु पधारे। वहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई थी जो आसमान को छू रही थी और उसके चारों ओर शीशे ही शीशे लगे हुए थे। अंदर रंग बिरंगी लाइटों की चमक शीशों में से स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। आपने फरमाया, इस झूठी चमक दमक को अपने हृदय में कभी भूलकर भी स्थान नहीं देना। ये सब डुप्लीकेट दृश्य हैं, जीवों को भरमाने के लिए बहुत बड़ी माया है। आप अपने अंतर मन में ध्यान लगाकर देखो कि कितना प्रकाश है, सुख शांति है, आनंद है। बाहर की माया तो अंदर के दृश्यों की छाया से भी तुच्छ है। वास्तविक सुख को पाने के लिए के पश्चात स्वयं इसे अनुभव करोगे। महापुरुष जब जब भी धरा पर आते हैं वे ऐसी रचना रचाते हैं जिससे जीवों का आत्मिक कल्याण हो सके। भक्ति के
ये सरल नियम भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन्हें अपनाकर आत्मा सच्चे सुख को पाकर आत्म विभोर हो सके। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, श्री दर्शन व सुमरन ध्यान, ये पांचों नियम सुखदायी हैं, सकल गुणों की खान हैं। ये जो इन्हें हृदय से अपनाएगा वह यकीनन ही अगम भव सागर से पार हो जाएगा। श्री वचनों की रोशनी पाकर हांगकांग के प्रेमी धन्य हो गए। रात्रि समय भी आपने सत्संगति से होने वाले लाभ और कुसंगति से होने वाले दुष्परिणामों की ओर आगाह करते हुए श्री मुख से फरमाया, एक रतन है इस जहां में, एक रतन है इस जहां में, मिलता बारंबार नहीं। ज्यों फूल गिरा जब डाली से, फिर होता वो गुलजार नहीं। इस रतन की कीमत भारी, जानत लोग गंवार नहीं। कांच किरच बदले में लेवें, जपते हर हर सार नहीं। मानुष जन्म एक बहुमूल्य रतन है जिसकी कीमत का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। दुर्लभ होने के साथ साथ यह क्षण भंगुर भी है। एक बार हाथ से निकल गया फिर दोबारा मिलने का नहीं। आत्मा सत्य चित्त आनंद है। जिसे इसका ज्ञान हो जाता है वह अपने मनुष्य जन्म को सफल करके परमात्मा से साक्षात कर लेता है। इस नर्तन में ही जीव को कर्म करने का अधिकार मिला है। फिर चाहे तो वह राम से मिल जाए, चाहे अपने लिए 84 लाख योनियों का चक्कर खरीद कर ले। जैसे जीव के विचार होते हैं वैसे ही उसका कर्मों का खाता तैयार हो जाता है। जैसी जीव को संगति मिलती है वैसा ही उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कुसंगति से माया की दलदल में फंसकर नाश हो जाता है और सत्संगति से जीव प्रभु के धाम में पहुंच जाता है। श्री वचनों के अनमोल मोतियों से दामन भरकर सब मालो माल हो गए। अब आप जापान की ओर पधारे। जापान। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने ओकिनावा नगर में कृपा की। वहाँ के श्रद्धालु प्रेमियों ने आपका स्वागत किया। हृदय में उल्लास और उमंग लिए हुए वे एकाग्रचित होकर आपके दिव्य आलोक में मुखमंडल की ओर निहारने लगे। आप उनको प्रेम में विभोर हुआ देख कर मंद मंद मुस्कुराने लगे। जब आपने उन भक्तों के घर पर कृपा फरमाई तो वे गदगद स्वर में भक्ति व प्रेम से भरे भजन गाने लगे। आपके हाथों में मंजीरे थे, सबके हाथों में मंजीरे थे। जिनके हाथ खाली थे आपने उन्हें थाली पकड़ा दी। समय बंध गया। सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए प्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में वचन फरमाए, सच्चे व विशुद्ध प्रेम में आदिकाल से ही अनोखी शक्ति चली आई है। जहाँ ज्ञान व योग से नहीं पहुँचा जा सकता वहाँ जीव प्रेमा भक्ति से सरलता से पहुँच जाता है। वर्षों और युगों का पथ कुछ ही पलों में तय कर लेता है। जिसके दिल में प्रभु प्रेम का दीपक जल जाता है वह सहज में ही प्रभु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। अब आप देखो कि हमें जाना था सीधे टोक्यो और पहुंच गए ओकिनावा। आपकी प्रेममयी वाणी को सुनकर प्रेमियों के हृदय में खुशी का सागर उमड़ पड़ा। आँखों में आंसू, खुशी के आंसू बहने लगे। रात्रि के समय एक हाल में दर्शन खुले। बहुत सारे प्रेमी, जिनमें कुछ प्रेमी सिंधी व कुछ पंजाबी थे, श्री चरणों में आए। कुछ एक प्रेमियों ने विनय की, प्रभु जापान ने टेक्नोलॉजी में इतनी उन्नति कर ली है कि दुनिया में इसकी अन्यत्र कोई तुलना नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजी में जापान अग्रणी है। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, श्री परम दयाल जी की रहनुमाई में
श्री अनंतपुर दरबार ने भक्ति की टेक्नोलॉजी में भी उन्नति कर ली है, जिसकी तीनों लोकों में कोई तुलना नहीं कर सकता। श्री अनंतपुर दरबार भक्ति का प्रदाता है। यहाँ मुक्त करों से सबको भक्ति का दान दिया जाता है। आप सब भी श्री अनंतपुर दरबार में आकर रूहानी फलती फूलती महिमा को देखो। वहाँ के मनोरम दृश्यों का अवलोकन करते हुए नाम सुमिरन सेवा सत्संग से आत्मोन्नति करो और अपने धन धन भाग मनाओ। इस प्रकार उन्हें वास्तविकता से अवगत करवाकर आपने टोक्यो के लिए प्रस्थान किया। टोक्यो। श्री दाता दयाल जी जब जापान की राजधानी टोक्यो में पधारे तो खुशियों की शहनाइयाँ बज उठी। एक भगत जी के घर पहुंचकर आपने मुबारक वचनों में फरमाया, आप भारत देश को छोड़कर यहाँ धन कमाने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, मान बढ़ाई पाने के लिए आए हैं। धन कमाना और मान बढ़ाई पाना ही आत्मा का काम नहीं है। ये सब झूठा सपना है। साथ जाने वाला तो केवल प्रभु का नाम है। वाणी में वर्णन आया है, दुर्लभ देह पाई वड बागी, नाम न जपहि ते आत्मघाती। नाम जपना और भक्ति करना ही मनुष्य का असली काम है। दुनिया के धंधों में चैन व सुख शांति नहीं मिलती और ना ही जीवन को सुखी बनाने का कोई आधार मिलता है। जिसके लिए हृदय में आठों पहर नाम की बीणा बजती है, जिसके अंदर बाहर सदैव खुशियाँ ही खुशियाँ सरसती हैं, वह फिर जापान रहे या अमेरिका, हिंदुस्तान में रहे या लंदन, जिसे जीने का ढंग सीख लिया, जिसने सही मायनों में वही इंसान सुखी है। अपने सुंदर वचनों में सबको जीवन जीने की कला का ढंग समझाकर और सबके दिलों को सरशार करके आप योकोहामा में पधारे। महापुरुषों के वचनों में गहरे नुक्ते होते हैं। उनके एक वचन से ही जीव की कायाकल्प हो जाती है। सुरती और वृत्ति सांसारिक सुख भोगों से हटकर मालिक की सर्व सुखदायिनी भक्ति की ओर केंद्रित हो जाती है। महापुरुष स्थान स्थान पर जीवों को भक्ति की इस अमोलक एवं सच्ची दात से लाभान्वित करने के लिए विचरते हैं। संस्कारी रूहें उनके चरणों में ठोर पाकर मानुष जन्म के लक्ष्य को पा लेती हैं, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर लेती हैं। योकोहामा भी जापान का शहर है। यहाँ कुछ प्रेमी भक्तों की पुकार पर श्री प्रभु जी ने उनके घर चरण छुआकर उन्हें कृतार्थ किया। एक भगत जी जो पहली बार आए थे, उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान श्री राम जी का भजन गाया और आपने उन्हें फरमाया कि अब श्री कृष्ण भगवान का भजन सुनाओ और फिर भगवान शिव का भी भजन गाओ। उस प्रेमी ने अपनी मधुर आवाज़ में सभी के भजन सुनाए। फिर श्री चरणों में मस्तक निभाकर विनय करने लगा कि हमने कई सालों से एक भजन मंडली बनाई हुई है, दिन रात कीर्तन करते हैं, परंतु जो शांति आज आपके दुर्लभ दर्शन पाकर हुई है, ऐसी शांति पहले कभी भी नहीं आई। आज हृदय में एक विलक्षण खुशी का अनुभव हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप ही देवों के देव, संतों के सिरमौर, साक्षात भगवान राम कृष्ण शिव हो। उसके मुख से ऐसा सुनकर सभी खुशी से अपने प्यारे इष्ट देव की जय जयकार करने लगे। रात्रि समय आपने वचन किए, जैसे बच्चे को पढ़ने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है, जैसे नई जगह पर जाने के लिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है और उसके रहते मंजिल पर पहुंचना आसान हो जाता है, इसी प्रकार आत्मा के मार्गदर्शक सद्गुरु हैं। आत्मा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने वाले केवल संत महापुरुष ही हुआ करते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आकर उनका दामन पकड़ लेते हैं, उनकी अमृत वाणी को दिल में बसा लेते हैं, वे तो विरले ही होते हैं। मेरे माधव जी सत्संगति मिले ते तरया, गुर प्रसाद
परम पद पाया सूखे कासट हरिया। गुरबाणी। मनुष्य को अनमोल सांसों की पूंजी मिली है। एक एक श्वास की कीमत लोकी का मोल रखती है। जिसने हर श्वास को मालिक के सच्चे नाम में लगा दिया, उसने अपने जीवन को सुखरूप बनाकर प्रभु के धाम में निवास पा लिया। इसलिए तू अपनी फिक्र छोड़कर उस सुख रूप परमात्मा का जिक्र कर। इन सार गर्भित वचनों को सुनकर गुरुमुखों के हृदय पर पड़े हुए सभी प्रकार के आवरण दूर हो गए। सच्ची रूहानी दात को पाकर सबके हृदय पुलकित हो उठे। समस्त संगत ने श्री चरणों में शीश निभाकर शुभ आशीर्वाद पाया। योकोहामा से फिर वापस टोक्यो पधारे। वहाँ से आगे मनीला में रहने वाले प्रेमियों के भाग्य जगाने हेतु फिर वहाँ पर कृपा फरमाई। मनीला। जापान से प्रस्थान कर प्रभु जी ने फिलीपींस की राजधानी मनीला में कृपा फरमाई। चिरकाल के बाद आपका सुंदर दर्शन पाकर प्रेमियों के हृदय हर्ष विभोर हो उठे। सभी हर्ष अतिरेक से भजनों की ताल पर झूमने लगे, नाचने और एक दूसरे को बधाइयाँ देने लगे। 19 दिसंबर को नई कुटिया का उद्घाटन करके श्री प्रभु जी ने स्वयं अपने कर कमलों से श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं सुंदर सिंहासन पर आसीन की। उन्हें हार, पीताम्बर और केसर के तिलक से सुशोभित किया। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात आपने पावन वचनों में फरमाया, अपनी चीज़ क्या है और पराई वस्तु क्या है। अपना निजी घर कौन सा है जो वस्तु साथ जाने वाली नहीं है, अस्थिर है, उसे तो इंसान ने मान लिया है अपना। जो साथ छोड़ जाने वाली है उनमें अपने चित्त को अटकाए बैठा है। यही जगत की उल्टी रीत है। ये संसार झूठा सपना है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माही। जो घर छोड़ छड़ गवावना सो लगा मन माही। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नहीं। गुरबाणी। जीव जब सत्संग में आता है तो उसे निरख परख का विवेक मिलता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। जिस घर और असत्य वस्तुओं का त्याग करके अपनी मंजिल की ओर जाना है, उनकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। सत्संग ही रोशनी की मीनार है। मनीला वासी प्रेमियों के लिए ये सत्संग का केंद्र बना है। जो भक्ति के नियमों को अपनाएगा वह शाश्वत सुख को पा लेगा। सभी को श्री मंदिर के शुभ उद्घाटन की मुबारकबाद दी। विदेश में रहने वाले गुरुमुखों के आत्मिक कल्याण के लिए सत्संग केंद्र बन जाने से आपको अति प्रसन्नता हुई। प्रेम विभोर हो समस्त संगत ने श्री प्रभु जी की जय जयकार करते हुए उनके अनंत अनंत उपकारों का धन्यवाद किया। रात्रि समय श्री दर्शन खुले। आप अपने पावन वचनों की अनमोल निधि लुटाते हुए, मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है, इसमें रूह का कार्य कर लो। कुदरत ने इस सृष्टि की रचना करके सभी को अपना अपना काम सौंप दिया है। गाय अमृत तुल्य दूध देती है, जिसे पीकर शरीर में स्फूर्ति आती है। इसी प्रकार स्वान और घोड़ा आदि अपना फर्ज निभाकर अपने मालिक को खुश करते हैं। फिर ऐ इंसान, तू सर्वश्रेष्ठ होकर क्यों अपने काम को भुलाए बैठा है। यदि इस जन्म को पाकर अपनी रूह का कल्याण नहीं किया तो निश्चय ही पुनः 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। कारणों हुतोसु न कियो परयो लोभ के फंद। कर्णो हुतोसु न कियो परयो लोभ के फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। गुरबाणी। महापुरुष दया करके तुझे अपने काम की याद दिलाते हैं, आत्मा को महापरमात्मा से मिलाने की सुगम युक्तियाँ बतलाते हैं। यदि आप नित्य प्रति श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन ध्यान करोगे, हृदय मंदिर में प्रभु की याद को मूर्त को बिठलाओगे, तो फिर
इस जीवन में भी आनंद पाओगे और अपना परलोक भी सुहेला कर लोगे। ऐसे आनंददायक वचनों को सुनकर गुरुमुखों का रोम रोम पुलकित हो उठा। प्रेमी सुध बुध बुलाकर श्री चरणों के दीवाने बन गए। अब आपने आगे सिबू जाने की तैयारी की। मनीला से श्री प्रभु जी ने सिबू शहर में कृपा फरमाई तो वहाँ प्रेमियों को श्री दर्शन पाकर खुशियों का जो अथाह खजाना मिला उसका जीवा वर्णन नहीं कर सकती। आपने प्रसन्न मुद्रा में उन्हें सिंधी भाषा में संबोधित करते हुए फरमाया, सिबू अर्थात सुबह। जिसके जीवन में सवेरा हो जाए वहाँ रात का क्या काम। रात्रि के अंधकार का वहाँ कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति का उजाला हो जाता है, मोह व ज्ञान का नाश हो जाता है। श्री आनंदपुर दरबार और भक्ति के अखुट खजाने, श्री आनंदपुर दरबार नाम और भक्ति के खजाने के साथ भरा हुआ है। ऐसे सुंदर व पावन दरबार के दर्शन मात्र से ही जीव को अपार खुशी मिल जाती है। हम आपके पास आए हैं, आप श्री आनंदपुर में आओ और त्रिलोकी से न्यारे श्री आनंदपुर दरबार जो रूहानियत का महान केंद्र है उसके दर्शन कर अपने भाग मनाओ। सब भक्तों ने हाथ जोड़कर विनय की कि हमारे ऊपर अपार कृपा करके हमारा उत्साह बढ़ाया है, अपने पावन नाम की दीक्षा देकर हमें सतमार्ग दर्शाया है। हम पर इस उपकार के लिए सदा कृतज्ञ हैं। साय समय कुछ भक्तों को संग ले आप एक पार्क में पधारे। उस पार्क में पहाड़ को काटकर सड़कें बनाई गई थी और बहुत ही सुंदर पेड़ पौधों से सुसज्जित था। पार्क के बीचों बीच एक मंदिर था, वहाँ आपने कृपा की। उस मंदिर में एक संत की बहुत सुंदर प्रतिमा थी। उस प्रतिमा का बिंब बाहर तालाब में दृष्टिगोचर हो रहा था, जिसमें उसके पहले जीवन की झलक दिखाई पड़ रही थी। तालाब के बीच में एक मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तालाब के बीच में वे एक मछली पकड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। एक प्रेमी के दिल में ये संशय उत्पन्न हुआ कि मंदिर के अंदर तो ये मूर्ति इतनी सुंदर सजी हुई है और बाहर इसका ये ऐसा वेश। अंतर्यामी प्रभु ने उस भगत के अंतर मन में चल रहे विचारों को जान लिया और फरमाया, प्रेमी, यहाँ जो देख रहे हो सब सत्संग का ही सब प्रताप है। सदना कसाई था, ये सत्संगति की ही बड़ाई थी कि वह भक्त बन गया। सत्संगति में इतनी भारी शक्ति होती है जो जड़ को भी चेतन बना देती है, प्राण विहीन में प्राणों का संचार कर देती है, जीवन में उजाला भर देती है। ये बाहर जो दिखाई दे रहा है ये संत जी का पहला जीवन है। सत्पुरुषों की पावन संगति में आकर इन्होंने अब ये पदवी पाई है जो इनकी प्रतिमा श्री मंदिर में सजाया गया है। आपके इन स्पष्ट वचनों को सुनकर वे सब नतमस्तक हो गए। सबको आशीर्वाद प्रदान कर आप निवास स्थान पर लौट आए और अपने प्रेम से उनके दिलों को सींचकर फिर से मनीला कृपा की। मनीला कुटिया में एक दिन ठहरकर बैंकॉक के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर पता चला कि प्लेन में देरी है। आपने सब भक्तों को भजन ध्यान में बिठा दिया और फरमाया, अंतर ध्यान लगाकर श्री परमहंसों की दिव्य छवियों का दर्शन करो। आपके सन्मुख ध्यान में बैठने का दिव्य नज़ारा अति सुखदायी था। सूरत को शब्द में लीन करने का वह दृश्य अति मनमोहक था। श्री वचन हुए, इसी ध्यान को अपने हृदय में दृढ़ कर लो, यही परलोक का सच्चा सहारा है। बैंकॉक श्री प्रभु जी ने चिरकाल के बाद बैंकॉक के भाग्य जगाए। श्री दर्शन पाकर प्रेमियों के बेचैन हृदयों में नवचेतना और स्फूर्ति का संचार हुआ। साथ ही उन्हें अपने
अंतःकरण में ईश्वरीय ऊर्जा का आभास हुआ। आपने प्रेमी भक्तों को पावन नाम उपदेश देकर एक पल में ही उनके सभी कष्ट क्लेश हर लिए। रात को पीटर पैलेस में वहाँ के भक्तों को श्री दर्शनों का सुअवसर प्राप्त हुआ। आपने सिंहासन पर विराजमान होकर सब सदग्रंथ और संतों की वाणियाँ वर्णन करती हैं कि मनुष्य जन्म अब बहुत अमूल्यक है, अतः ये विचार करना चाहिए कि ये जन्म तुम्हें किस कारण मिला है। इसे तन परस्ती और विषय शक्ति में बिताकर नष्ट ना करो। ये सब ऊंचे ऊंचे महल यहीं खड़े रह जाएंगे, माया के साजो सामान और धन दौलत यहीं धरे रह जाएंगे। तुम चाहे अरबों कमा लो, लेकिन एक पाई भी साथ नहीं जाएगी। जबकि दिल से किया हुआ एक श्वास का नाम सुमिरन तुम्हारे परलोक तक काम आएगा। केवल भक्ति व नाम की कमाई ही तेरे साथ जाएगी। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन ऊहा राम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जमदलय, तह का केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अति भारी, हर को नाम खिन माही उधारी। गुरबाणी। नाम ही जीव को सब विघ्न बाधाओं से दूर करता है और सब ओर से बंधन मुक्त करके मालिक से मिलाता है। नाम ही जीव का अंत में संगी सहाय होता है। संतों की सोबत में आने से जीव को इस बात का ज्ञान होता है और वास्तविकता का बोध होता है। इंसान के जब पूर्वले पुण्य जागृत होते हैं तब उसे नाम की दीक्षा मिलती है। अब आप सबके इतने ऊंचे भाग्य हैं जो आपको ये दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है और सार वस्तु का पता चला है। संत सत्पुरुष इस जगत में आकर अपने पावन उपदेशों द्वारा मालिक से बिछड़ी हुई रूहों से मालिक से मेल कराते हैं। मानव तन में आने का जीव का यही उद्देश्य है। सत्संग, सेवा, प्रभु नाम का सतत सुमिरन। हम आपसे यही कहते हैं कि आप सदा खुशहाल रहो। संसार में रहते हुए भले ही संसार के सब काम करो, लेकिन चित्त में सदैव मालिक के नाम को बसाकर रखना है। यदि जीवन को प्रभु भक्ति में लगा दोगे तो लोक परलोक संवार कर मालिक की दरगाह में इज्जत पाओगे। इस प्रकार बैंकॉक की संगत आपके अमृत तुल्य वचनों को श्रवण कर परम सुख व आनंद की अनुभूति करने लगी। यहाँ सिंगापुर से कुछ प्रेमी श्री दर्शन के लिए आए। वे श्री चरणों में विनय करने लगे, स्वामी जी, सिंगापुर से केवल 1 घंटे का रास्ता है। सिंगापुर से यहाँ से केवल 1 घंटे का रास्ता है। यहाँ से दर्शन कर देते हुए आप आगे कृपा फरमाएंगे। आपने फरमाया, आप सिंगापुर से आए हो। उन्होंने विनय की, जी स्वामी जी। आपने फरमाया, वहाँ पर परमहंस अद्वैत मंदिर है। उन्होंने कहा, जी स्वामी जी। आपने फरमाया, तब तुम वहाँ कब जाते हो? एक भगत जी ने कहा, स्वामी जी मैं तो वार्षिक भंडारे पर जाता हूँ। दूसरा कहने लगा, जब किसी त्योहार पर आश्रम से फ़ोन आता है तब जाता हूँ। इतने में तीसरे ने कहा, मेरा तो केवल संक्रांति का पक्का नियम है। चौथा बोला, स्वामी जी मैं हर रविवार को जाता हूँ। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, कोई साल में 1 बार जाता है, कोई दिन त्योहार पर जाता है, कोई संक्रांति पर जाता है, तो कोई केवल रविवार को जाता है। और हम सुबह भी जाते हैं और शाम को भी जाते हैं। जब जहाँ भी श्री आरती पूजा होती है हम वहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं। उस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, सद्गुरु का जो तुम स्वरूप देख रहे हो ये भौतिक स्वरूप है और आंतरिक स्वरूप को वही गुरुमुख देखता है जो श्रद्धा से उनके भक्ति के नियमों की पालना करता है, भजन अभ्यास करता है, अपनी सुरती को उनके चरणों से लगाता है। वे साकार रूप में चाहे जिस स्थान पर भी विराजमान हो, जो उन्हें साक्षात समझकर पूजा करता है उसे हम अपने दिव्य रूप से
में दर्शन देते हैं। दिव्य रूप में सद्गुरु हमेशा और हर जगह अपने सेवक के साथ है। महाप्रभु जी के मुख से इन रहस्यमय वचनों सुनकर प्रेमी नतमस्तक हो याचना करने लगे। आपने उन्हें जागृति प्रदान कर अब भारत देश की ओर रुख किया। 24 दिसंबर को कलकत्ता पहुंचने की तैयारी थी। इंडिया में प्लेन की यात्रा की हड़ताल चल रही थी। कलकत्ता के प्रेमियों को जब ये समाचार मिला तो वे अपनी सुरती को श्री चरणों में जोड़कर दिल से प्रार्थना करने लगे, अब अधिक प्रतीक्षा मत करवाओ। उनके दिल की पुकार को सुन शीघ्र अतिशीघ्र श्री चरणों तक उनके दिल की पुकार शीघ्र अतिशीघ्र श्री चरणों तक पहुंच गई। 23 दिसंबर को रात्रि 12 बजे फ़ोन की घंटी बजी और ये सूचना मिली कि हड़ताल समाप्त हो गई है और निर्धारित समय पर कलकत्ता की ओर जहाज जाएगा। आपने तुरंत ही सभी भक्तों को बुलाकर अब प्रातः भारत की ओर चलने की आज्ञा प्रदान की। कलकत्ता महाप्रभु जी विमान से उतरकर जैसे ही बाहर पधारे, प्रेमियों ने जय घोष कर आसमान को गुंजा दिया। सागर की लहरों में उमड़ता उफान भी आपके आगमन की खुशी में अभ्यर्थना करता हुआ प्रतीत हो रहा था। आपने कार में विराजमान होकर कलकत्ता आश्रम में कृपा की और मुस्कुराते हुए फरमाया, आपके प्रेम वश हम यहाँ खींचे चले आए हैं। 2-3 दिन यहाँ ठहरकर आपने समस्त संगत को पावन श्री दर्शन और प्रवचनों की निधि से भरपूर कर पुणे बेंगलोर की ओर प्रस्थान किया। बेंगलोर 28 दिसंबर बेंगलोर 28 दिसंबर को श्री प्रभु जी ने बेंगलोर में कृपा फरमाई। गुरमुख भक्तों का विशाल समुदाय यहाँ श्री दर्शन पाने को उत्सुक खड़ा था। अपने प्यारे इष्ट देव का दर्शन पाकर सभी खुशियों में झूम पड़े। सब ने मधुर गीत गाकर श्री प्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार में विराजमान होकर आप संत मंडली सहित आश्रम की ओर पधारे। आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। शुभ आगमन की खुशी में हर पत्ता हर डाली झूम उठी। भक्तों के दिलों में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। फिर नव वर्ष की नूतन वेला आ गई। रात को 12 बजे आपने गैलरी में कृपा की। सब ओर से जय जयकार के स्वर गूंज उठे। हर प्रेमी का हृदय खुशी में झूम रहा था। चारों ओर मुबारकों और बधाइयों का शोर था। प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात पावन श्री दर्शन खुले और अमृत वर्षा करते हुए आपने फरमाया, आम संसारी लोगों का तो जो आज के दिन केवल वर्ष बदलता है, लेकिन जो गुरुमुख सत्पुरुषों के चरणों में आ जाते हैं उनका केवल वर्ष ही नहीं बदलता, उनका तो जन्म ही बदल जाता है। उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां बरसने लगती हैं। उन्हें जीवन में भक्ति ही भक्ति मिलती है। उनकी लिव सच्चे नाम से जुड़ जाती है। जब तक मनुष्य संसार में होता है तब तक उसमें संसार की कामनाएं होती हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी का वचन है, फरमान है, दोहा, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खात। जो मन पहले विषयों के रस के सेवन में लीन होकर जीवन व्यर्थ गंवा रहा था, वह उस मन का भक्ति रूपी मोती ग्रहण करने का स्वभाव बन गया है। ये सब सत्संगति का ही फल है। सबको अपनी दिव्य लीलाओं से निहाल कर और खुशियों से माला माल कर
श्री प्रभु जी ने सब पर आशीर्वादों की बौछार कर दी। हर दिल प्रेम से सराबोर हो अपने भाग्य मनाने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सन 1992 यात्रा अगले पाठ में पढ़ेंगे।